Hello guys, welcome back to my YouTube channel and it's Ravneet and you're watching my channel. Today in this video we'll be talking about कि मैंने दोबारा किस कॉलेज में अप्लाई किया और मुझे वहाँ से ऑफर लेटर मिला and how I opted my course and why I opted that course with a particular duration of the course. So स्ट्रेट अवे वील गेट इनटू दिस वीडियो. सो जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे कि मैंने 3 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, हम्बर, नाइग्रा, जीबीसी, और मुझे हम्बर और नाइग्रा से ऑफर लेटर मिल चुके थे. पर ड्यू टू कोविड सिचुएशन मुझे ड्रॉप करने पड़े वो दोनों कॉलेजेस. हाउ आई री अप्लाइड फॉर अ कॉलेज एंड द नेम ऑफ दैट कॉलेज इज़ नाइग्रा कॉलेज. इस बार मैंने टोरंटो कैंपस में नाइग्रा कॉलेज में अप्लाई किया है और मुझे वहाँ से 2 to 3 वीक्स लगे नए ऑफर लेटर आने में. एंड नए ऑफर लेटर आते ही मैंने अपना पेमेंट्स वाला ऑप्शन चालू कर दिया. मैंने बात हो गई कि मुझे दोबारा किस कॉलेज से ऑफर लेटर मिला, और अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि मैंने कौन सा कोर्स और कितने ड्यूरेशन के लिए वो पर्टिकुलर कोर्स मैंने चूज़ किया. सो जो कोर्स मैंने नाइग्रा कॉलेज टोरंटो कैंपस में चूज़ किया है वो कोर्स है जर्नल बिजनेस का. एंड इस कोर्स की लेंथ है 2 इयर्स की. ये एक डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है. डिग्री कनाडा और या फिर और कंट्रीज़ में बहुत कॉस्टली पड़ जाती है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 ईयर या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा ही ऑप्ट करते हैं. तो आगे हम बात करते हैं कि मैंने इसका 2 ईयर का कोर्स ही क्यों ऑप्ट किया. सो द थिंग इज़ कि अगर आप 1 ईयर का कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, जो कि आप अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद आप सिटी में अपने प्रोविंस में काम कर सकते हैं. और अगर आप 2 ईयर का कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है. सो मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम कनाडा ऑल्सो एंड मैनी ऑफ माई रिलेटिव्स विच हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस हैज़ सजेस्टेड मी कि मैं 2 ईयर का कोर्स ही ऑप्ट करूं. 2 ईयर्स का कोर्स ऑप्ट करने का मेरा एक बेसिक रीज़न और मेन रीज़न ये भी था कि उसमें हैज़ल फ्री वर्क परमिट मिल जाता है 3 ईयर का. उसमें आपको कोई ट्रॉमा नहीं है. 2 ईयर की स्टडीज़ अगर आप करते हैं तो आपको 3 ईयर का वर्क परमिट भी मिल जाता है, और ये बहुत हैज़ल फ्री है. आप 2 ईयर का अपना एक ढंग का डिप्लोमा कंप्लीट करिए और उसके बाद आप 3 साल तक एक कंट्री में काम करने के लिए एलिजिबल हैं. और आप एलिजिबल 1 ईयर का प्रोग्राम करने के बाद भी हैं, पर स्टूडेंट उसको ऑप्ट नहीं करते. बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो 1 ईयर का कोर्स ऑप्ट करते हैं. एंड इसके कई सारे पर्सनल रीजंस हो सकते हैं. फिर 2 ईयर का ही कोर्स सेलेक्ट करके उसके साथ ही मूव करने का प्लान किया. एंड अब हम बात करेंगे कि मैंने अपनी फ़ीस कैसे भरी और क्या मुझे मुश्किलें आई फ़ीस भरने में. So the first thing is after confirming my acceptance, मैंने अपना एक्सेप्टेंस कंफर्म करने के बाद मैंने फीस भरने के लिए पहले मुझे अपने कॉलेज को एक मेल करना पड़ा था कि नाउ आई एम ऑप्टिंग दिस कोर्स विद दिस ऑफर लेटर. एंड अब मुझे फीस भरने के लिए प्लान्स चाहिए कि क्या प्लान्स हैं. सो बेसिकली मेरे ऑफर लेटर में तो प्लान्स पहले से, ऑफर लेटर के सबसे एंड के पेज में प्लान्स लिखे हुए थे कि अगर आप एक सेमेस्टर की फ़ीस भरते हैं तो उसका अमाउंट कुछ ये है, सेकंड की भरेंगे तो कुछ अमाउंट ये है. पर अगर आप पूरे 1 साल की, मतलब अगर आप 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस एक बार में भर दे देंगे तो आपको $500 का डिस्काउंट मिलेगा. सो मैंने वो ऑप्शन चूज़ करना प्रेफर किया. सो मेरी लगभग लमसम मेरी फ़ीस जो थी वो थी 15,000 एंड कुछ डॉलर्स. एंड इसमें मुझे $500 का डिस्काउंट भी मिला 1 साल की पूरी फ़ीस भरने पर. एंड फ़ीस भरने के लिए हमें सबसे पहले अपने कॉलेज की साइट पे जाना होता है. फिर वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ग्लोबल पेमेंट का,
बेसिकली मैं ये नायगरा कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, और सब कॉलेज में भी सेम प्रोसेस होता है, पर जो प्रोसेस मैंने देखा है, मैंने करा है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। कॉलेज की साइट पे जाके आपको ग्लोबल पेमेंट्स में जाना है। ग्लोबल पेमेंट आपको रीडायरेक्ट करेगी नायगरा कॉलेज के बैंक अकाउंट की तरफ, मतलब जिसमें आपके कॉलेज का बैंक अकाउंट होगा उस बैंक के सर्वर पे ले जाएगी। एंड वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद अपनी स्टूडेंट आईडी, अपना नाम एंड और जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आप वो सब कंफर्म करने के बाद आपको एक इंस्ट्रक्शन शीट मिलेगी। इंस्ट्रक्शन शीट में आपके कॉलेज का नाम, ठीक है, कॉलेज का नेम होगा, उसका अकाउंट नंबर होगा और सब बैंक डिटेल्स होंगी। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप ट्राई करिए कि आप पेमेंट कैनेडियन डॉलर्स में ही करिए। अगर आप अगर आप इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करेंगे तो आपकी फ़ी ज़्यादा लग सकती है। आपका जो INR जाएगा वो ज़्यादा अमाउंट में जाएगा कंपेयर टू कैड। एंड मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा और मैंने अपनी पेमेंट कैनेडियन डॉलर में ही करी, स्विफ्ट के थ्रू। बेसिकली जो भी फॉरेन पेमेंट्स होती हैं, फॉरेक्स पेमेंट्स होती है, वो स्विफ्ट कोड के थ्रू जाती हैं। स्विफ्ट कोड में आप जिस भी करेंसी में पेमेंट करना चाहते हैं आप उस करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। सो मैंने कैनेडियन डॉलर में ही पेमेंट करना प्रेफर किया और डूइंग दैट मुझे 5 to 8 थाउजेंड्स का बेनिफिट भी मिला। $500 मेरे कॉलेज से बचे पूरी फीस भरने में और 5 to 8 थाउजेंड रुपीज़ मेरे कैनेडियन डॉलर में पेमेंट करने से बचे। सो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपना भी मनी सेव कर सकते हैं। एंड बैंक्स यूजुअली, हमारे इंडियन बैंक्स 5 to 6 आवर्स लेते हैं एक पेमेंट को ट्रांसफ़र करने में। और पेमेंट ट्रांसफ़र होने के बाद आप ज़रूर मेक श्योर कि आपको बैंक से एक रिसिप्ट मिले। बेसिकली मुझे एक डिलीवरी नोट मिला था कि आपका जो अमाउंट है वो डिलीवर हो चुका है, तो मेक श्योर आपको एक बैंक से रिसिप्ट मिले एंड उस रिसिप्ट को आप अपने पास सेव करके रखिए। और शायद अगले ही दिन मुझे अपने कॉलेज से भी मेल आ गया था कि दैट वी हैव रिसीव्ड योर फ़ी, एंड उसमें फ़ी अमाउंट था और मेरी सारी डिटेल्स थी कि नेम ये है, कॉलेज आईडी ये है, और भी जो पर्सनल डिटेल्स थी वो मेंशन थी। उसमें मेरा मेंशन था कि ये मेरी फ़ी है 2 सेमेस्टर्स की, जो बेसिकली उसमें मैं भर चुका था। नेक्स्ट वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट माई GIC प्लान्स एंड व्हाट आई गॉट फ्रॉम माई बैंक, क्या फीचर्स है मेरे बैंक के जिसमें। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Make sure you subscribe, like and share my channel